सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस फिजिक्स का सेमीकंडक्टर चैप्टर है ना। एसएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सेमीकंडक्टर चैप्टर उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 हम लोगों ने शूट किया है उसका, है ना। तो अभी पार्ट 2 आज हम लोग उसका सीखने वाले हैं। पार्ट 2 में आज हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सीखेंगे, है ना। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सीखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर और बायसिंग, ये सब हम लोग देखने वाले हैं ना। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था, लास्ट जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें हम लोगों ने सीखा सेमीकंडक्टर का बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखे, क्लासिफिकेशन देखा, बैंड थ्योरी देखा, है ना, ये सब देखा। तो चलो अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज हम लोग सब में फर्स्ट जो टॉपिक सीखने वाले हो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, है ना, एकदम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम जो रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग को सिलेबस में मैक्सिमम सिलिकॉन का ब्रीफ में दिया है। तो देखो, अब जो सिलिकॉन है, सब में पहले देखते हैं हम लोग सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, है ना। टोटल 14 देखो, 6 + 4 10, 10 और 4 14, तो 14 एटॉमिक नंबर है। तो उस तरह से इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आता है कि वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिंगल एटम कितने रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऐसे नंबर ऑफ जितने एटम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको वैलेंस बैंड में इसके मिल जाएंगे सिलिकॉन के, है ना। तो अब ये जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर जनरली बोलते हैं। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल नहीं होता है इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो कैसा रहेगा? यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, ओके, इधर एक सिलिकॉन एटम है, इधर भी एक सिलिकॉन एटम है, इधर भी ऐसे मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम रहेंगे, है ना। एक कुछ हम लोग समझने के लिए कुछ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन एटम होता है, सिलिकॉन एटम क्या होता है? उसके नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। अब हर एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट सिर्फ बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हर एक सिलिकॉन का एटम क्या करता है? 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, बॉन्ड बना लेता है ना। ये वाला इधर से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे इधर से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इधर से इधर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इधर से इधर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या हो गया? जो सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसको और 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए जो वो शेयर कर रहा है ना। तो इस तरह से लास्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया, है ना। तो इस तरह से स्टेबल होके रहते हैं। उसी तरह से बाकी के जो भी ऐसा एटम्स है, ये वाला ऐसा एटम है ना, इसके नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ ऐसे बॉन्ड बना के रहेगा। इधर भी वही होगा, है ना, यहाँ पे भी वही होगा, ये सिलिकॉन एटम के साथ ये भी सिलिकॉन एटम वैसे ही करेगा, है ना। तो इस तरह से हर एक सिलिकॉन एटम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है? हर एक सिलिकॉन एटम क्या करता है? नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ अपने जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेयर करता है और बॉन्ड बना के रहता है। कोई भी एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी अवेलेबल हम लोग को होता ही नहीं है कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन होगा, कोई कंडक्शन नहीं होता, कोई भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है ना। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें, जनरल 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे आते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? थर्मल एनर्जी मिल गई, है ना। अब थोड़ी थर्मल एनर्जी मिल जाने की वजह से क्या होता है? यहाँ के कुछ बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड्स में थे इलेक्ट्रॉन्स, इसके कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, और ये बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं ना। अब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था
ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया होल, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करके अपनी जगह चेंज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या बचा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज होल्स, है ना। तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जैसे अब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा ना। तो उसी तरह से जितने सारे हमारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उतने सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन के लिए ना। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लिए जो कंडक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जैसे क्रिएट हो रहे हैं, जैसे रूम टेम्परेचर जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो जो भी बॉन्ड्स ब्रेक हो गया और वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, होल क्रिएट होगा, है ना। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को एक चीज समझ में आएगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके जगह पे क्या हो रहा है, होल क्रिएट हो रहा है ना। तो मतलब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहानी है ना। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल सप्लाई लगा दिया, बैटरी कनेक्टेड कर दिया उसको, है ना, तो अब क्या, अभी जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, है ना। अभी जैसे हम लोगों ने इधर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अब जैसे रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हुए रहेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया सपोज, है ना, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये निकल के इधर बाहर आ गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा रहेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया रहेगा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ गया रहेगा, है ना, और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, है ना, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं और नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट हुए हैं, है ना। तो अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होके बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, जिसपे के पॉजिटिव चार्ज होता है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसपे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो हम लोग को पता है जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा इधर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेगा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। अब उसी तरह से जो होल है ना, अब होल किधर मूव करेगा, ये होल मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। तो ये होल नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव होगा इस तरह से, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। अब देखो अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स एंड, और वी कैन से दैट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस तरह से करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होगा, जो भी कंडक्शन होगा, वो दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है ना। इलेक्ट्रॉन मूव हो गए नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ और होल्स मूव हो गए पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। और यहाँ पे दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स है। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर का कंडक्शन का मैकेनिज्म ही अलग होता है ना। यहाँ पे दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल भी होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है, होल्स की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, है ना। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब रूम टेम्परेचर पे हम लोग के पास
कुछ बॉन्ड्स ही ब्रेक हुए है ना, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ नंबर ऑफ होल्स ही हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ज्यादा अवेलेबल है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो करंट भी फ्लो होगा है ना, जो भी करंट फ्लो होने वाला है वो भी कैसा है, वो मिनिमम होता है। या फिर चार्ज कैरियर्स, या फिर हम लोग बोलेंगे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल रहेंगे रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो कम होते हैं है ना। तो इसलिए इसी के चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी के चार्ज कैरियर्स को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं है ना। क्या करते हैं, इंप्यूरिटी का ऐड करते हैं। इंप्यूरिटीज ऐड करने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आर इंक्रीज्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो उसी सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा हम लोगों ने, इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें रूम टेम्परेचर पे हम लोग को क्या होता है, रूम टेम्परेचर बोलो या मिनिमम टेम्परेचर पे हम लोग को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स जो हम लोग को चाहिए वो ज्यादा नहीं होते अवेलेबल है ना। तो इसलिए इसको ज्यादा हम लोग इंडस्ट्री में या फिर मैक्सिमम इसको कमर्शियलाइज में हम लोग यूज नहीं कर पाते है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया गया इस वजह से है ना, जिसमें इसका डिसएडवांटेज दूर कर दिया गया। उसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ इंप्यूरिटीज को ऐड कर दिया। इंप्यूरिटीज मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स को ऐड कर दिए कि जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाए है ना। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन से है, दो है, एक तो नंबर ऑफ होल्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, if we are adding impurity in intrinsic semiconductor then it is called as extrinsic semiconductor है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं है ना। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग बोलते हैं है ना। अब देखो द डोप्ड सेमीकंडक्टर है ना, द डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना। अब देखो, अब डोपेंट किसको बोलते हैं, अब डोपेंट किसको बोलते हैं, डोपेंट मींस द इंप्यूरिटी है ना, इट इज द इंप्यूरिटी व्हिच इज एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इंप्यूरिटी इज कॉल्ड एज डोपेंट है ना। उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं ना। और जिस सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इंप्यूरिटी ऐड कर दिए है ना, जिस सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इंप्यूरिटी को ऐड कर दिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। या फिर सिंपल में बोलेंगे जो जितने भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कैसे है, डोप्ड सेमीकंडक्टर, क्योंकि उनमें हम लोगों ने इंप्यूरिटी ऐड की है ना। अब ये जो इंप्यूरिटी ऐड करते हैं हम लोग है ना, ये दो टाइप की इंप्यूरिटीज होती है ना। अब देखो कौन से इंप्यूरिटीज होती है, दो टाइप की इंप्यूरिटी होती है। सब में फर्स्ट है पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है ना, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, और दूसरी होती है ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है ना। अब देखो ये जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी होती है ना, अब देखो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी जो होती है, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का पेंटा मतलब क्या होता है, पेंटा मींस 5 है ना, पेंटा मींस 5 है ना। अब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मतलब ऐसे इंप्यूरिटी, ऐसे मटेरियल जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट ऑर्बिट में अवेलेबल हो, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटावैलेंट मटेरियल या फिर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज बोलते हैं है ना। तो क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, जैसे कि एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया है ना, एंटीमनी, आर्सेनिक और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें 5 लास्ट ऑर्बिट में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए है ना। वैसे इंप्यूरिटी क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी बोलेंगे है ना। अब दूसरा वाला होता है ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। अब देखो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी किसको बोलते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मतलब ट्राई मींस 3 है ना, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके लास्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी बोलेंगे है ना। अब देखो ये जो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है ना, अब अगर सिलिकॉन में हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो है ना, तो इससे हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और
5 पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर देंगे ना, तो उससे जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखो, अभी एन टाइप ही क्यों बोलते हैं इसको और इसको पी टाइप ही क्यों बोलते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अभी देखो ना, एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे हम लोग, है ना। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे कि मान लो एंटीमनी है हमारा ना, एंटीमनी जिसका जो एब्रिविएशन है एसबी है ना, इसके जो लास्ट ऑर्बिट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। अब ये जो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी कर रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। अब जैसे एंटीमनी को हम लोगों ने क्या किया, सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एंटीमनी को ऐड कर दिया, है ना। अब एंटीमनी जो हमने ऐड किया वो तो कम एटम्स रहेंगे, वो कम मटेरियल रहेगा, और जो हमारा सिलिकॉन है वो ज्यादा रहेगा ना। तो इसके आजू बाजू सारे के सारे क्या रहेंगे? सिलिकॉन के एटम्स रहेंगे मैक्सिमम, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एटम्स किसके रहेंगे? सिलिकॉन के रहेंगे। मिनिमम एटम एंटीमनी के रहेंगे। अब देखो, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या करेंगे? जो सिलिकॉन के एटम्स है, सिलिकॉन के एटम्स क्या करेंगे? एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे अपने साथ, है ना, और चारों की चारों बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, ऐसे 4 बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे ना। सिलिकॉन एटम्स क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ से शेयर कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इंगेज हो गए। अब लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स इंगेज होने के बाद भी यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो पैरेंट एटम से बहुत लूजली अटैच होता है ना, और जो कंडक्शन के लिए एकदम रेडी होता है, एकदम मिनिमम एनर्जी भी इसको मिल जाएंगी तो वो एकदम इजीली कंडक्शन कर सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स एंटीमनी के इसमें ऐड करेंगे सिलिकॉन में, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। वो भी कहां पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही, है ना। अब जैसे रूम टेम्परेचर पे हम लोग जाएंगे, अब इसको धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे बॉन्ड्स भी क्रिएट हो जाएंगे, है ना। अब बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो उससे वहां से भी हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो उतने नंबर ऑफ होल्स भी मिल जाएंगे, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले हैं वो तो एक्स्ट्रा के है ही, है ना। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे क्या हो जाएंगे? बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतने अवेलेबल थे क्या? नहीं थे, है ना। अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। अब देखो, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने एंटीमनी इसमें ऐड किया, उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अवेलेबल है ना। उसके बाद धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, उतने नंबर ऑफ होल्स भी आ जाएंगे ना। लेकिन अगर होलली हम देखेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डायरेक्टली जितने एटम एंटीमनी के आ गए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सिंपल सी बात है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, है ना। किसमें होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे याद रखना है? एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, है ना। जो 5वां आ गया वो ज्यादा रहेंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब सेम है पी टाइप का, इसके एग्जैक्टली रिवर्स है। देखो, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स देखो, पी टाइप जो इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट जो इंप्योरिटी होती है,
ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी कौन सी होती है? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होती है हमारे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, है ना। हम लोग एग्जांपल लेते हैं बोरॉन का, है ना। सपोज चलो बोरॉन है। अब बोरॉन का क्या कहानी है? बोरॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ओनली, है ना। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ना। अब चौथी जो जगह है, ये चौथी जगह क्या है? यहाँ पे खाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए जगह यहाँ पे खाली है। इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ होल, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे सिलिकॉन में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो क्या हो जाएगा? उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 सिलिकॉन नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और चौथी जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? खाली रहेगी। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ होल क्रिएट हो जाएंगे, ना। तो यहाँ पे क्या होगा? होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जितने भी हम लोग बोरॉन के एटम्स ऐड करेंगे सिलिकॉन के एटम में, उतने नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे इसमें, है ना। किसमें? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे हम लोग, तो, है ना। अब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद देखो, जब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गए? नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए, है ना। अब जैसे रूम टेम्परेचर पे जाएंगे हम लोग तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को देखने मिलेगा कि जो नंबर ऑफ होल्स है ना, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन when we are adding trivalent impurity, है ना। तो नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब देखो, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मतलब होल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से क्या आया? पी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे याद रखेंगे? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मतलब 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जैसे बोरॉन है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड होगी तो सिलिकॉन के तीनों एटम्स क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। एक जगह खाली रह गई, यहाँ पे जगह खाली मतलब क्या? होल, है ना। तो अब ये जो नंबर ऑफ होल्स है यहाँ पे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए तो होल्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो इस तरह से ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद। किसमें? हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। समझ में आइए। अब देखो, अब अगर हम लोग इसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉर्म में बताना चाहे तो कैसे होगा? देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? देखो, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा हमारा, तो यहाँ पे सपोज इसका वैलेंस कंडक्शन बैंड है ना, हायर एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड, है ना। और यहाँ पे हमारा कुछ इसका वैलेंस बैंड है ना। अब वैलेंस बैंड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स भी रहेंगे कुछ, है ना। रूम टेम्परेचर पे रहेंगे तो नंबर ऑफ होल्स भी रहेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ होल्स भी यहाँ पे कुछ रहेंगे ऐसे, है ना, इक्के दुक्के कुछ रहेंगे, है ना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे एंटीमनी का एग्जांपल लिया हम लोग, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब जितने एंटीमनी के एटम्स हम लोग ऐड करेंगे उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हम लोग को, है ना। जो के पैरेंट एटम से बहुत लूजली अटैच होते हैं, उनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है जम करके किसमें जाने के लिए? कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, है ना। तो वो सारे के सारे जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग बैंड डायग्राम में उसको, वो एटम्स का यहाँ पे एक बैंड क्रिएट कर देते हो ना, यहाँ पे नियरेस्ट यहाँ पे एक बैंड क्रिएट हो जाता है। ये जो बैंड है किसका है? ये इलेक्ट्रॉन्स का बैंड है। कौन से वाले? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। जब हम लोग क्या करेंगे? सिलिकॉन में एंटीमनी ऐड कर देंगे तो एंटीमनी के 5 इलेक्ट्रॉन, चारों ने तो बॉन्ड बना लिया, एक जो एक्स्ट्रा बचा, वैसे जितने एटम ऐड हो गए उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उनका बैंड यहाँ पे, है ना, जो एकदम देखो कंडक्शन बैंड से बहुत नजदीक है ना। ये वाले तो यहाँ पे है बेचारे, है ना, ये कंडक्शन बैंड से बहुत नजदीक है। ये फटाक से इधर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और क्या करेगा? कंडक्शन में हेल्प करेगा, है ना। समझ में आया? तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी यहाँ पे ये हमारा सपोज ये वैलेंस बैंड है, ये वाला हमारा कंडक्शन बैंड है,
और ये वाला है हमारा वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ होल्स है। ओके, अब इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, जैसे हम लोग देखें ना, ये जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ये नंबर ऑफ होल्स क्या करते हैं पता है क्या, नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास एक ऐसा बैंड क्रिएट कर देते हैं ना, यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ होल्स है। जो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो गए हैं, है ना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है, जो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो गए हैं ड्यू टू एडिंग द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, जैसे कि बोरॉन ऐड कर दिया सिलिकॉन में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो गए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोरॉन ऐड होगी उतने नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो वो होल्स का यहाँ पे एक बैंड क्रिएट हो जाता है नियर द वैलेंस बैंड, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हमको समझ में आया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, बैंड के अकॉर्डिंग, है ना, समझ में आया। तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बाद और एक यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना। अब न्यूट्रल होते तो आप बोलेंगे कैसे न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, होल सेमीकंडक्टर पे देखा जाए तो, है ना। और उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ होल ज्यादा है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हम लोग इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, है ना। तो जब वो उसका 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो उसको लूज करेगा, जब वो उसको देगा, किसी और को देगा, है ना, या फिर वो जब कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो डोनेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जो उसको दे रहा है, जिसको दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और वो डोनेट कर रहा है, इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ चार्ज ही नहीं बचेगा वहां पे, है ना। तो वहां पे क्या होगा, फिर वापस से वही कहानी होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसी, कि नंबर ऑफ होल्स जो भी बाद में थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद, जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं वो बराबर बराबर रहेंगे, है ना। तो वहां पे चार्ज जो भी होगा वो कैसा रहेगा, कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ओवरऑल सेमीकंडक्टर, है। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। अब उसी तरह से अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर का देखें तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है ना। अब जो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे एक्सटर्नल ऑर्बिट में, चौथा क्या बचा, चौथी बच गई जगह इलेक्ट्रॉन की, मतलब होल बच गया, है ना। तो अब वो जो होल है, जब वो होल को डोनेट करेगा एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन के लिए कंडक्शन में, जब होल जाएगा तो वहां पे क्या होगा, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होल को जब वो डोनेट करेगा तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव और होल का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे होता है, न्यूट्रल ही होता है ना। ये कंसेप्ट था छोटा सा। ओके, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पीएन जंक्शन पे, है ना। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन किसको बोलते हैं, है ना, और पीएन जंक्शन पे क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, अब पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, व्हेन वी टेक वन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसको क्या कर दिया, आपस में डिफ्यूज कर दिया, हम लोगों ने मिला दिया, इकट्ठा ला लिया, ऐसे एक जगह पे ला लिया, है ना। तो वहां पे क्या होगा, एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, इकट्ठा ला लिया, डिफ्यूज कर दिया, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन, है ना। अभी जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने दोनों को डिफ्यूज कर, दोनों को इकट्ठा ला लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, जैसे कि हम लोग को पता है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रहेगा तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वहां पे कुछ होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे ना, कुछ होल्स भी दिखेंगे, है ना। उसी तरह से हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम होल्स है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे वहां पे, है ना, जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्रिएट हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होली मैक्सिमम होल्स है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब एन टाइप और पी टाइप को हम लोग इकट्ठा ला लेंगे, एक जगह ला लेंगे, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो उसकी बाउंड्री है पीएन जंक्शन की, अब बाउंड्री के नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहेंगे वो क्या करेंगे,
ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा ना, इसको जंप करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि गैप ही नहीं है बीच में, इकट्ठा ला लिया दोनों को, है ना। अब ये यहां से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन होल पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी होल पे आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन होल पे आ जाएगा। क्यों, होल मतलब क्या है, जगह है ना। वो खाली जगह है, खाली जगह देखेगा तो वो पहले भागेगा वहां पे, है ना, उसको जगह फिलअप करनी है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके होल पे आ जाएगा, है ना। अब उसी तरह से इधर जो नियर बाय वाले होल, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करके होल्स पे चला गया तो यहाँ पे से ये इलेक्ट्रॉन हट गए। अब ये इलेक्ट्रॉन हट गए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन उधर होल पे चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे, है ना। देखो आप बोलोगे सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे तो होल क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि होल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की जगह, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव हुआ तो वहां पे होल होना चाहिए ना। लेकिन वो कब होता है, वो वैलेंस बैंड के अंदर ही अंदर, मतलब मटेरियल स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो, है ना। वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो वहां पे होल क्रिएट होगा। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर को छोड़ के डायरेक्ट पी टाइप में जा रहा है ना। तो यहाँ पे होल नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक आयन क्रिएट होगा जो पॉजिटिव आयन रहेगा, है ना। अब उसी तरह से जो बाउंड्री के नजदीक वाले जो होल्स थे, ये वाले होल्स थे यहाँ के ना, ये होल्स भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चले जाएंगे इधर, है ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये होल चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो यहाँ पे भी बाउंड्री के नजदीक यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि होल्स उधर गया है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, होल उधर जाएगा तो क्या छोड़ेगा, नेगेटिव आयन छोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो, अब जब हम लोगों ने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नजदीक ला लिया तो कोई हम लोगों ने एक्सटर्नल सप्लाई दिया क्या, कोई वोल्टेज दिया क्या, कोई टेम्परेचर बढ़ाया क्या, नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर भी क्या हो गया, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इधर वाले होल इधर चले गए, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस थे, आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत थी क्या, नहीं थी। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर उधर मूव होने लगे, थोड़ा सा चार्ज भी फ्लो हुआ, है ना, मतलब थोड़ा सी कंडक्टिविटी भी हुई, थोड़ा सा करंट भी फ्लो हो गया वहां पे ना। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद जो बाउंड्री के जंक्शन के आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और जंक्शन के आजू बाजू में सिर्फ क्या रहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस रहेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयंस रहेंगे, है ना। अब देखो, अब ये नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस यहाँ पे हो गए। अब ये जो रीजन है जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है ना, प्रेजेंट ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयंस है। ओके, अब यहाँ पे जो, अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ये होल पे जाना है ना, अब इसको ये होल पे जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ पे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, है ना। इसको डायरेक्टली जंप करके कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जंप करना है तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, है ना। तो अब वो एक्सटर्नल एनर्जी इसके पास है क्या, अभी नहीं है। जब तक इसको हम लोग कोई एक्सटर्नल सप्लाई या फिर थर्मल एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये यहाँ से यहाँ पे जंप करके नहीं जा सकता, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक जगह पे लाएंगे, एक पीएन जंक्शन क्रिएट करेंगे, तो वहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है, एन टाइप में के इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन के नजदीक वाले हैं वो होल्स पे जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो होल्स है, जो जंक्शन के पास है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस क्रिएट कर देंगे, है ना। ये थोड़ी देर तक चलेगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के एक लेयर क्रिएट हो जाएगा जंक्शन के आसपास, है ना, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये होल्स को भी इधर मूव करना है तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इनके पास है नहीं, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल का जो ट्रांसफर है वो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, है कि नहीं, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, है ना। अब देखो, अब जैसे ही हम लोग पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नजदीक लाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में जाएंगे और नंबर ऑफ होल्स पी से एन में जाएंगे, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिजन बोलते हैं। विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ये हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिजन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी जंक्शन के नियर अबाउट, जंक्शन के आसपास में क्या बचा है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस बचे, इधर पॉजिटिव आयंस बचे, है ना। अब ये जो रीजन है जहां पे सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट है ना, तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके वजह से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, जहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है ना। मतलब ये रीजन में ना कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई
होल है ना। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। अभी डिप्लेशन रीजन मतलब नथिंग बट क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया है ना, उसको ओवरकम करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को एनर्जी चाहिए है ना। और नियर अबाउट जो ये पोटेंशियल बैरियर होता है, सिलिकॉन के लिए कुछ 0.7 वोल्ट का होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 to 0.5 वोल्ट का कुछ ऐसा रेंज होता है उसका। ओके, तो ये जो रीजन क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो गए, होल्स इधर मूव हो गए, वहां पे सिर्फ क्या बचे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बचे हैं बाउंड्री के नजदीक। उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, है ना। अब डिप्लेशन रीजन तैयार होने के साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे नेगेटिव आयंस है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी, है ना। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन, है ना। समझ में आया पीएन जंक्शन क्या होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है हम लोग को, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। हम लोगों ने यहां तक देखा कि भाई ये अब बीच में एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया जिसके वजह से बीच में गैप क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना है तो ये पूरा गैप को ओवरकम करके जंप करके जाना पड़ेगा इधर, है ना। और ये होल्स को इधर मूव करना है तो इसको भी इधर से जंप करके उधर जाना पड़ेगा, जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, है ना। तो अब एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दिया, अगर हम लोगों ने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, है ना, अब ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम लोगों ने क्या किया, सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं, है ना। अब देखो, फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, अगर हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर को, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। ये पॉजिटिव लगा दिया और इधर नेगेटिव लगा दिया, इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, ये जितने सारे, अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो होल्स है ना। अब मैक्सिमम होल्स है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और होल्स में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल इधर से रिपेल हो गया और जाके पूरे जंक्शन के पास जमा हो जाएंगे, है ना। तो यहां से जो भी यहाँ पे नजदीक वाले जो होल्स थे, ये सब होल्स हटके यहाँ पे जंक्शन के पास आ जाएंगे, यहाँ पे आके रश करेंगे होल, है ना। तो यहाँ पे जंक्शन के पास जो होल है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यहाँ पे होल आके पूरे जमा हो जाएंगे, है ना। और उसी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको एक पुल मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल्स को पुल मिलेगा, है ना। मतलब ये होल्स को क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है ना। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से होल क्या करेंगे, ये होल को अब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से होल क्या कर सकते हैं, यहां से जंप करके इधर इलेक्ट्रॉन की तरफ आ सकते हैं, है ना, और करंट को फ्लो करा सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो अब उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। देखो यहाँ पे इस साइड में क्या हो गया, इस साइड में हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, है ना, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होते हैं, यहां से ढकेले जाते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां पे आ जाएंगे, जंक्शन के पास आके जमा हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंक्शन के पास जमा हो जाएंगे, है ना। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक पुश मिलेगा, है ना, जिसके वजह से इनको एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी से क्या कर सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब होल पे जा सकता है इधर, है ना, और इधर वाला होल क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पे जा सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, तो ये होल्स इधर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, तो ये जो रेंज, जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन का जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि इधर से होल्स आके पुश कर रहे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आके पुश कर रहे, तो जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लेंथ ऑफ डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज, है ना, एंड holes are moving from p type to n type semiconductor and electrons from n type are moving to the p type semiconductor, है ना। तो इस तरह से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है ना। अब इसी को अगर हम लोग क्या कर दिए, टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है।
देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। देखो अब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैंने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और यहां पे पॉजिटिव लगा दिया तो अब क्या होगा, अब देखो अब जो भी हमारे होल्स है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो होल्स है इन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया ना, तो यहां से ये लोग क्या हो गए, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो सारे के सारे जो होल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये कॉर्नर पे आके जमा हो जाएंगे जहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये डिप्लेशन रीजन से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे ना, सब आके इधर जमा हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे इधर आके जमा हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। अब उसी तरह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंक्शन से हट के क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ये वॉल की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आके सारे रश करेंगे, है ना, यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे सब, है ना। अब देखो अब रिवर्स बायसिंग लगा दिया तो क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग लगाने की वजह से क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग की वजह से पी टाइप में के जो सारे होल्स थे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गया और सारे के सारे जंक्शन से हट के इधर आ गए कॉर्नर पे, है ना। अब उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए और जंक्शन से वो हट गए, तो इस तरह से क्या हो गया, डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ गया, है ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन थे उनको जगह मिल गई तो वो फैल जाएंगे ना, तो उनका जो लेंथ ऑफ डिप्लेशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, बहुत स्मॉल सा करंट फ्लो होगा, वो जो स्मॉल सा करंट फ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, है ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम होल्स है, लेकिन सिर्फ होल्स ही है क्या, यहाँ पे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है, मतलब जो क्या हो गए रूम टेम्परेचर पे जो बॉन्ड ब्रेक हो गए, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना, ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, ये जंक्शन के पास आएंगे, ये क्रॉस करके इधर जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको नेगेटिव चार्ज मिला है तो इनको वोल्टेज मिलेगा, है ना, तो इसके वजह से इनको एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, यहां से क्रॉस करके उधर जाएंगे, तो इनके वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे भी कुछ होल्स रहेंगे ऐसे ना, जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हुए उनके वजह से जो होल्स क्रिएट हुए, ये होल्स पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, रिपेल होंगे, है ना, और ये होल यहां से फिर जंप करके इधर जाएंगे और कुछ करंट फ्लो होगा, है ना। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होल्स है ना, यहाँ पे जो होल्स है इनको क्या बोलते हैं, एन टाइप में। देखो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल, है ना। मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, और जो होल्स होते हैं वो कम होते हैं इसके लिए इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं ना। अब इसी तरह से रिवर्स होता है पी टाइप में, है ना। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, क्योंकि होल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। अब देखो यहाँ पे जो होगा रिवर्स बायसिंग जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक स्मॉल सा लीकेज करंट फ्लो होता है, वो बहुत कम इंटेंसिटी का होता है, जो कि एन टाइप के जो होल्स है जो इधर मूव हो गए और पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर मूव हो गए उनके वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो एकदम स्मॉल सा करंट फ्लो होता है ना। तो ये होता है रिवर्स बायसिंग में, है ना। समझ में आया। और ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव लगा है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, ये इसके वजह से क्या हो गए, अपोजिट चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये रिपेल हो गए, इनको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से जंप करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज, होल पे पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल होंगे, इधर आएंगे, इधर से जंप करेंगे, है ना। इस वजह से करंट फ्लो होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ना। तो समझ में आया ये
तो चलो यहाँ पे हम लोग हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, थर्ड पार्ट, वहां पे हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।